बोले, अभी इसके बाद हम खुद ही अलाउ करेंगे कि अब आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या मैसेज लिख सकते हैं। तो आप अभी लिखें सिर्फ, जिससे कि जो भी लोग इसकी रिकॉर्डिंग को खोले तो उनको एक स्लॉट में एकदम समझ में आ जाए कि हमको तीसरे दिन क्या लेना है। तो सबसे पहले सुबह 6 बजे हम तुलसी जल ही लेंगे। जो लोग पी रहे हैं वो महसूस कर रहे होंगे 7 से 10 पत्तियां, 5 पत्तियां तुलसी की आप जब बॉइल्ड वाटर में डाल के ढक देते हैं तो आप देखते हैं क्या आनंद है, कफ वगैरह खत्म हो रहा है उससे, उसमें और ज्यादा मिलाने की आवश्यकता ही नहीं है। तुलसी अपने आप में सब कुछ है। और प्राकृतिक चिकित्सा ये बताती है कि जितना आप सिंगल लाइन ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब एक समय पे एक तरीके की चिकित्सा, एक समय पे एक तरीके का समर्पण, एक समय पे एक तरीके का फोकस, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो तुलसी जल मतलब तुलसी जल, उसमें कुछ भी मिलाने की आवश्यकता नहीं है, जैसा मैंने बताया वैसा सिप कर करके पी लीजिए। इसका नहाने से भी कोई ताल्लुक नहीं है, आप सुबह सुबह बिल्कुल उठते ही इसको बना लीजिए। 8 बजे 20 मुनक्के और 2 अंजीर लिखे हुए हैं, बीच में मैंने किशमिश लिखी थी। तो अभी ये कल का डाइट प्लान लिख रही हूं मैं, आज का डाइट प्लान आपको नेचुरोपैथ शिखा गुप्ता यूट्यूब रिकॉर्डिंग पे अवेलेबल है, उसको फटाफट सुन लीजिएगा। 8 बजे 20 मुनक्के 2 अंजीर, रात में धोकर भिगोएंगे 2 बार। कुछ भी काम कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए एज इट इज 1 मिनट के लिए, वो फूल जाएगा, थोड़ा सा रगड़े हाथ से धो दें और फिर भिगोएं क्योंकि उसमें बहुत सारी गंदगी होती है। 9 बजे अगेन हर्बल टी काढ़ा, जिसका मैंने आपको एक वीडियो भी लोगों को था कितना लौंग, कितना दालचीनी, कितना इलायची, उसका भी एक वीडियो छोटा सा हमने फॉरवर्ड किया है। और चाय के लिए मैंने आपको बताया कि चाय की पत्ती को छन्नी पे रखिए और उस पे हर्बल काढ़ा अपना गिरा दीजिए। उसके बाद आप शहद या नींबू अपनी चॉइस के अनुसार डाल सकते हैं। जैगरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ का। 10 बजे फल खाने हैं 250 ग्राम। सुबह का जो फल खाने का होता है वो हम सॉफ्ट और सूदिंग फल खाते हैं, जैसे सेब खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, नागा खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं। इस तरह के हम सूदिंग फल को 1 से 2 मिल, पपीता खा सकते हैं, मिला सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। 1 2 3 सिंगल फल, 3 सेब खा लीजिए छील करके, 3 केले खा डालिए, ठीक, 250 ग्राम। और अगर आप मिलाना चाहते हैं तो अनार, पपीता और थोड़ा सा नागा या सेब मिला लीजिए, ठीक, चॉइस आपकी है। 12 बजे ग्रीन जूस लिखा है मैंने, ग्रीन जूस ये थोड़ा सा परिवर्तन है जो हम लोग आगे जा रहे हैं उसके लिए प्रिपरेशन है। हरा रस बनाने के लिए आपने धनिया की पत्ती, अच्छी सी धनिया थोड़ी ज्यादा खरीद लीजिए, लौकी है, गाजर है, चुकंदर है, अदरक है, नींबू है। एक दो और चीजें जो आपको लगता है कि हम व्रत में खा सकते हैं आप डाल सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। पर सब्जियों को सब्जियों के साथ रखिए, फल के रस को फल के साथ रखिए, ठीक। बहुत सारे लोग सब्जियों में फल ऐड करते हैं, हमारी दृष्टि से ये उचित नहीं है। आप सब्जियों को सब्जियों की कैटेगरी में रखिए। तो जो भी सब्जी आप खाते हैं वो बना सकते हैं। आइदर खीरे का रस बना सकते हैं, बहुत ही शानदार होता है। तो आप खीरे का लिख लो, ग्रीन जूस में अगर अलग कॉम्बिनेशन लिखना है तो खीरा, धनिया, अदरक, नींबू, ठीक। इस कॉम्बिनेशन पे आपने जूस निकाल लिया, 2 3 खीरे का, 2 या 3 खीरे का एक ग्लास, और उसको सिप कर करके पीना है। कभी भी जूस निकालेंगे चाहे फलों का हो चाहे सब्जियों का हो तो उसको ऐसे सिप करा, मुंह में मिंगल किया और फिर लिया, आराम आराम से 10 मिनट लेकर के पीजिए। 2 बजे के आसपास एक प्लेट सैलेड खाना है, रॉ सैलेड, जिसमें खीरा है, टमाटर है, और क्या हो सकता है, चुकंदर है, गाजर है, गाजर भी आ रही है, तो ऐसा रॉ ले लीजिए। और जो भी कुछ आपको पसंद आता है, मान लीजिए नहीं अच्छा लग रहा है, खीरे का रस अभी पिया है, तो आप सिर्फ गाजर 2 3 ले लीजिए और काट काट के खा लीजिए, ठीक है। तो जो भी आपको उसमें से समझ आ रहा है कि हमको ये सूट करता है, हमें ये खाने में अच्छा लगेगा, आप वो कोई भी कच्ची सब्जी सलाद के रूप में जो खाई जा सकती है, जो आपको पसंद हो वो खाइए। 4 बजे मौसमी या संतरा सिट्रस जूस पे आ जाएंगे। अगेन जिनके पास अवेलेबल नहीं है वो नींबू शहद पानी पी सकते हैं, सादे पानी में 1 नींबू डालिए, 2 चम्मच शहद डालिए, बैठ के आनंद के साथ सिप कर करके शरबत पीजिए। अदरवाइज हम ये फास्ट रख इसीलिए रहे हैं कि अपने ऊपर हम खर्च करें, अपना समय भी खर्च करें, अपना पैसा भी खर्च करें, ठीक। तो संतरी या मौसमी का रस पीजिए, आइदर 2 मौसमी खा लीजिए। तो कोशिश पर अगर आप जूस पियेंगे तो आप जानते हैं 4 मौसमी का पियेंगे, 4 संतरे का पियेंगे, या पाइनएप्पल भी हो सकता है, वो भी विटामिन सी रिच होता है। तो
संतरा या अनानास लिख लीजिए। तो ये 3 ऑप्शंस हैं जिनमें से जो आपको अवेलेबल हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप ले लो। 6 बजे हर्बल टी लिखी है मैंने, सेम जैसी सुबह पी रहे हैं वैसी शाम को। एक बार में भी बना के रख सकते हैं, मसाला बना लीजिए। दालचीनी उसमें ज्यादा है, उसकी 1/4 लौंग है। दालचीनी ज्यादा ले ली, एक प्लेट में अगर निकाला आपने तो दालचीनी ज्यादा रखी है। थोड़ी सी लौंग है, थोड़ी बड़ी इलायची है, थोड़ी छोटी इलायची है, थोड़ी सी काली मिर्च है और कम कर दीजिए, और सौंफ है। इस मसाले को पीस लीजिए, आप देखिए आपको बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। पानी में डालिए, थोड़ी देर खौल जाए वो, छान दीजिए, और वो आपके लिए यूजलेस हो गया क्योंकि बॉयल हो चुका है। 8 बजे रात में खाना बंद है। अब हमने कोकोनट मिल्क, रामदाना और खजूर जो आप आज पियेंगे वो मैंने कल के लिए लिखा है। आज दिन में जो खाना है वो कल रात का खाना है, ठीक है। रामदाना और ज्यादा खा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है कि हम 2 कटोरी खाना चाहते हैं, पर खजूर 4 ही रखिएगा। तो चार आज दोपहर में आप खाने वाले हैं कोकोनट मिल्क। कोकोनट की गरी ले लीजिए, उसमें 1 कप पानी डालिए, छोटे वाले जार में कस के चला दीजिए, ग्राइंडर में ग्राइंड करने के बाद छान दीजिए। छन्नी से भी छन जाएगा, थोड़ा सा निकलेगा। पुनीता जी ये बात कर लीजिए जरा, थोड़ा सा निकलेगा और फिर उसको पानी डाल के छान दीजिए। तो ये कोकोनट मिल्क हो गया। इसको वापस से चढ़ाने की जरूरत नहीं है गरम, उसी में आप डाल दीजिए जैगरी या खजूर और रामदाना। ठीक, ज्यादा खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा कल का डाइट प्लान। और धीरे धीरे जाएंगे जूस फास्टिंग की तरफ। अगेन जो लोग दवाओं पे हैं वो मल्टी सप्लीमेंट्स ना लें, बीपी और शुगर की दवा वाले सब्जियों को शामिल रखेंगे। बाकी मेरा डाइट प्लान आप कर सकते हैं, पर हरी सब्जियां आप 2 बार खाएं, जिसके साथ आप कूटू की रोटी, हरी सब्जी और दवा खा लें। बाकी डाइट प्लान चलने दें, फिर देखिए असर कैसा चल रहा है। और अगर ऐसे ही खा रहे शौकिया, कुछ लोग आते हैं कभी खा लेते हैं कभी नहीं खाते हैं। बीपी की दवा, बीपी है तो, पर कभी खाते हैं कभी नहीं खाते, मैडम तो पता नहीं है कि नहीं है। शुगर पता नहीं है कि नहीं है, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते। अगर ऐसे लोग हैं तो आप मत खाएं, इसको करके देखें, शायद आपको फायदा हो जाए। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा समय देती हूँ, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या अगर आपको लिखना चाहें तो चैट बॉक्स खुला है मेरे सामने, लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपको जवाब दे दूं। मुनक्का की जगह किशमिश ले सकते हैं। ले सकते हैं मैम, ले सकते हैं। हम्म। सूप में परवल, परवल यूज कर सकते हैं सूप में, जी, वेजिटेबल्स। परवल की सब्जी यूज कर सकते हैं सूप में। यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, मेरे दिमाग में नहीं आया। जूस में भी निकाल सकते हैं और सब्जी में भी स्टीम्ड पका सकते हैं। बट जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं, हमने सब्जियां बंद कर दी हैं, राइट, कल से। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, अदरवाइज हम लोग प्रोसीड करें थोड़े मेडिटेशन की तरफ। मैम इसकी रिकॉर्डिंग भेज देंगे, बिकॉज मुझे वो अ, समझ नहीं आ रहा था। कुछ कह रहे थे को ग्रुप ज्वाइन नहीं करो, तो मैंने लेट किया ज्वाइन, मैंने जी मैसेज कोई पढ़ा था। बात नहीं, फिर रिकॉर्डिंग आपको अभी 1 घंटे के अंदर नेचुरोपैथ शिखा गुप्ता के, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पे मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। व्हाट्सएप नहीं है ओके। मेरे पास, इसलिए ग्रुप पे अच्छा बहुत अच्छा। हंगामा मत कीजिए, ढूंढ लीजिए। और हाँ ऑलरेडी मिल जाएगा आपको कि हाँ। कोई भी एक व्यक्ति यस मेरा यस। जो लिंक आएगा उसको शेयर कर देगा, या मैं क्लिनिक से करा दूंगी। ठीक है, अदरवाइज उसका क्योंकि दंड व्हाट्सएप पे बहुत आपको कुछ हो रहा सहना है। पड़ेगा, कि मैं कभी भी फिर हिम्मत नहीं कर पाऊंगी उसको ओपन करने की। हाँ, वो सेटिंग वैसे ही रहेगी जैसे एडमिन बोल रहा है, और आप हमसे इसी समय मिल पाएंगे, यही करना पड़ेगा बस। तो हाँ, क्योंकि अननेसेसरी चीजें व्हाट्सएप पे बहुत कुछ हो रहा है ना मैम, उसका सिर्फ वो कर दीजिए ना प्लीज, मतलब मेरे, अरे मेरा, सेटिंग्स। अरे मैं जो है, भगवान ने ज्यादा ही मौन करवा दिया है मुझे, मेरा व्हाट्सएप गायब हो गया है अच्छा। मेरे फोन से। तो अभी वो मैं ओके कोशिश ओके। कर रही हूँ, अगर ला पाई तो बिल्कुल हो जाएगा कल तक, तो सेटिंग चेंज कर दूंगी। ठीक है। जी हाँ जी। सो बहुत सारे लोगों ने फास्टिंग की है इस तरीके की। इसके पीछे कॉन्सेप्ट सिर्फ नेचुरोपैथी का रहता है, अल्कलाइन डाइट का रहता है, कि कैसे भी करके हम आपको ईश्वरी चीजों से जोड़ सकें। तो बहुत कुछ करके उसमें मिलावट मत करिए, बहुत सारा कुछ ऐसा दिमाग मत लगाइए कैसे उसको डेकोरेटिव और कैसे उसको वेरी वेरी टेस्टी बनाएं। टेस्टी बनाना है तो हरी मिर्च, हरा धनिया, नींबू,
और सेंधा नमक पर्याप्त है। अदरवाइज अभी तो जो हमने डाइट प्लान दिया है इसमें नमक की भी आवश्यकता नहीं है। तो नमक की पूर्ति नींबू से कीजिए और चीनी की पूर्ति खजूर से कीजिए। ठीक, गुड़ से भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं। आंखों को आहिस्ता से बंद कर ले, अपनी ही जगह पर शांति से बैठ जाएं। पुनः मैं दोहराऊंगी कि जमीन पर पालथी लगाकर बैठकर कोई जगह बना ले, मैंने भी अपने घर में बनाई है। आनंद है उस पर बैठ के खाने का। एक ही जगह पर अपनी प्रार्थना और अपना भोजन अपनी जगह पर करें। और पालथी लगाकर बैठे, जब भी आप ध्यान कर रहे हैं तो भी कुर्सी पर हैं तो पालथी लगा लें। और अगर नहीं लगा सकते हैं तो आपके पैरों के नीचे मोढ़ा या स्टूल होना चाहिए। आइदर आपके पैर जमीन से छूने चाहिए। सीधा बैठ जाएं, आंखों को आहिस्ता से बंद कर लें। अपने हाथों को उस जगह पर रखें जो अंग आपका कमजोर है। घुटने अगर कमजोर हैं घुटनों पर रखें। हृदय कमजोर है, बहुत डर लगता है, हृदय पर रख लें। पेट कमजोर है, कब्ज है, गैस है, एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, पेनक्रियाज है, डायबिटिक है, वहां रख लें। कमर पे अगर इच्छा है कमर पर रख लें, पीछे इस तरीके से। तो मोटा मोटा आपको जो भी ऐसा लगता है कि हमारा ये पार्ट कमजोर है, आप उस जगह पर हाथों को रख लें। और सबसे ज्यादा क्या है, कोई भी मुद्रा बनाने की बजाय घुटनों पर रख लें, क्योंकि घुटने हमारे फियर एनर्जी देते हैं। घुटने में दर्द मतलब डर बढ़ रहा है जीवन में। तो अगर आप हाथ हथेलियां बढ़िया जमा लें घुटनों पर, तो आप देखेंगे एक अलग सी ऊर्जा आपके अंदर आ जाती है। अपना सारा ध्यान अपनी नाक के आसपास लगा लीजिए, ऊपरी होंठ के ऊपर, नाक के चारों तरफ। कुछ देर अपनी आती जाती श्वास को देखें। सारा ध्यान मेरी आवाज पर फोकस करें। आपको जो जैसा सुनाई दे रहा है आप वैसा ही फॉलो कर रहे हैं। अपने आप को अपनी मंदिर में, अपने घर के मंदिर में उपस्थित देखिए। जैसे आप सुबह पूजा कर रहे थे या कल कर रहे थे या अभी करेंगे, वहीं बैठ जाइए शांति से। और अपनी घर में जो दुर्गा माँ की मूर्ति है उनको देखिए, एकटक देखिए। सामने एक दिया जल रहा है जो आपने जलाया है, उसके पीछे से उनकी सुंदर छवि दिख रही है। जैसी दुर्गा माँ की मूर्ति है एकदम वैसा ही देखें। बहुत ध्यान से देखें। प्यार से देखते जाएं, कोई तनाव नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। आराम से आंखें बंद करके दुर्गा माँ की उस छवि को निहारते जाएं। सबसे पहले तो 10 भुजाएं जो हैं दुर्गा माँ की, वो 10 दिशाओं को सिंबलाइज करती हैं। जो शेर है वो स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ताकत को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 10 भुजाएं सारी डायरेक्शन से हमें बचा रही हैं, सुरक्षित कर रही हैं। प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। जो शंख दिख रहा है उनके एक हाथ में,
ये साउंड ऑफ गॉड है, ओम की ध्वनि है, और ब्रह्मांड की सबसे सुंदर ध्वनि है। उनके एक हाथ में बो एंड एरो है, धनुष बाण है, जो कि बो धनुष पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल है और एरो काइनेटिक एनर्जी का सिंबल है, जो यह समझा रहा है हमें कि यूनिवर्स में दोनों ही तरीके की एनर्जीज का होना जरूरी है, मौजूद है, और हमारे अंदर भी दोनों ही तरीके की एनर्जी मौजूद है। एक गदा है थंडरबोल्ट, जो कि फिर्मनेस, दृढ़ता का प्रतीक है। मतलब अगर हम कोई बात ठान लें या कोई बात बोल दें, तो उस पे हमें फिर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए और उसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। जितने भी चैलेंजेस आए, उनको बिना इफेक्ट हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हमें फेस करना है। अभी उनके एक हाथ में आपको खिला हुआ कमल दिख रहा है। जिस प्रकार कमल का फूल कीचड़ में भी सुंदरता से खिला रहता है, उसी प्रकार हम इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में किस बात के लिए आए हैं, वो ध्यान में रखते हुए मुस्कुराते हुए अपना जीवन बिताना है, बिना प्रभावित हुए। बहुत सारे लोग हैं, हर तरीके के लोग हैं, पर हम जो ईश्वरीय कार्य या शिद्दत से अपना कार्य करना चाहते हैं, वो बिना विचलित हुए कर रहे हैं। जैसे कमल कीचड़ में ही खिलता है, पर वो बहुत सुंदर सा खिला रहता है। उनके हाथ में एक तलवार है, एक भुजा में। ध्यान से देखें, तलवार की चमचमाहट, जो शाइनिंग होती है, वो आपके नॉलेज को रिप्रेजेंट करती है। और नॉलेज एक ऐसा वेपन है जिससे आप कोई भी लड़ाई जीत सकते हैं, किसी को भी हरा सकते हैं। तो हर वक्त, हर पल अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। उनके एक हाथ में सुदर्शन चक्र है, उंगली पर। सुदर्शन चक्र इंडेक्स फिंगर में, जो बुराई का खात्मा करने के लिए है। कोशिश भर हमारे आसपास जितना अपने से हो सके फैली हुई बुराई को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए, या ये कह लीजिए अच्छाई इतनी फैलानी चाहिए कि बुराई अपने आप खत्म हो जाए। उनके एक हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल की तीन डंडियां जो होती हैं, वो सत्य, रज और तमस को बताती हैं, लाइक साल्वेशन, पीस एंड सेरेनिटी। साल्वेशन, पीस एंड सेरेनिटी मतलब सत्य, रज और तमस को रिप्रेजेंट करता है त्रिशूल। उनके हाथ अभय मुद्रा में खुले हुए हैं, मतलब निडरता के साथ आप सारे चैलेंजेस लेने के लिए तैयार हैं। उनके नीचे एक छोटा सा चूहा भी दिखता है, जो कंप्लीट डिवोशन टुवर्ड्स गॉड है, लव, लॉयल्टी एंड डिवोशन। कुछ भी हो जाए लाइफ में, पर डिवोशन, जो भक्ति है, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उनके पास किसी किसी मूर्ति में स्नेक भी दिखता है, सांप, मूविंग फ्रॉम लोअर कॉन्शियसनेस टू हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। हम सभी
दुनिया में आए हैं और हमें अपनी नॉलेज को अपग्रेड करके अपनी हायर कॉन्शियसनेस को कनेक्ट करना चाहिए। इसका एक माध्यम बहुत शांति से आत्मचिंतन करना भी होता है, जब आप कुछ नहीं सोचते और बैठते हैं। तो अभी बंद आंखों से ये पूरा भव्य रूप दुर्गा जी का दिख रहा है। न सिर्फ दिख रहा है, एक एक भुजा में एक एक चीज जो उनके पास है वो कुछ ना कुछ हमें बता रही है कि ऐसा इसका मैसेज है। तो वो हमें मैसेज देना चाह रही हैं और हम उसको समझ करके ये सारी गुणों को अपने अंदर समाहित करके जीवन जीने की प्रेरणा लेते हैं। कुछ देर अपने सारे विचारों को आत्म मंथन कीजिए। त्रिशूल है, तलवार है, शंख है, गदा है, सुदर्शन चक्र है, अभय मुद्रा है, कमल का फूल है, चूहा है, सांप है, टाइगर, लायन है। ये सारी चीजें अद्भुत तरीके से एक ही चित्र में और चेहरे पे मासूमियत, भोलापन, स्माइल और स्त्री का स्वरूप, अद्भुत। ये सारा कुछ हमें ऊर्जित कर रहा है, हमें हर तरह से प्रेरित कर रहा है, ओज तेज से भर रहा है। तो जितना आप गुणों को समझेंगे, अपने आप को निखारेंगे और निखरते जाएंगे। ये सारी, जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो हम उसको रिसीव करते हैं ना, उसकी ऊर्जा को रिसीव करते हैं। अगर हम दुर्गा माँ की उपासना कर रहे हैं तो हम उनकी ऊर्जा को रिसीव कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। और तब जब हमें अर्थ पता होंगे सबके, तो हम इतने सारे गुणों को रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि हम उनकी 10 भुजाओं में 10 इस तरीके के चित्र को देख रहे हैं। और ये सारे अनायास ही हमारे अंदर निडरता, बुद्धिमता, शेर पे बैठ सकते, ऐसा करके भाव देते हैं। तो इस तरफ जाइए और बंद आंखों से उनकी छवि को अपने अंदर पुनः धारण कर लीजिए। धन्यवाद प्रार्थना करें कि दुर्गा माँ के द्वितीय दिवस की उपासना के दिन मैंने इस अद्भुत स्वरूप को अपने अंदर धारण किया है, और मैं विश्वास करती हूँ कि ये ऊर्जा मेरे अंदर निरंतर निरंतर समय तक मुझे चलायमान रखेगी और बहुत अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी। गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे अपने शरीर के भार को महसूस कीजिए। पुनः एक बार लंबी गहरी सांस, हथेलियां आपस में रगड़े, आंखों पे रखें, चेहरे पे मले और मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोलें। तो थैंक यू सो मच। आज के आनंद की जय। ठीक है, तो आप जय सभी हो। बहुत अच्छे से अपना उपवास कीजिए, मंत्र जप कीजिए, जय माता दी या कोई भी मंत्र आप रिपीट करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू मैम।